हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखते हैं प्रश्नावली क्लास 10th का। आज हम प्रश्नावली बताने वाले हैं। प्रश्नावली 1.3 बताने वाले हैं। ठीक है, 1.3 में क्या क्वेश्चन है इसको आप लोग अगर देखे हैं तो ठीक है, और नहीं देखे हैं तो अभी क्वेश्चन दिखाते हैं और आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को बनाते हैं। 1 में क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1 में देखिए क्या क्वेश्चन कहा गया है। पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए, नहीं दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। ये रहा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सभी खाली सीधे करना है सबको, ठीक है। तो ये फाइनली देखते हैं और कौन कौन प्रश्नावली है। 1.4 भी है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पहला क्वेश्चन बनाते हैं। 1.3 का पहला क्या है, सिद्ध करना है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग करना है, क्या करना है, प्रूफ करना है। तो बनाते हैं दोस्तों। अब देखते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसको आप लिखते हैं, सोल्व लिखते हैं। √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन अभी पढ़ा हम लोग लिखे हैं, ठीक है। अब हम लोग सोल्व करते हैं। लिखेंगे माना √5 एक मान रहे हैं, ठीक है। √5 एक परिमेय संख्या P/Q है, ठीक है। इसे क्या करना है, P/Q है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कैसे P/Q करना है। P/Q इक्वल टू √5। अब इसमें क्रॉस तिरछा से गुना करेंगे, ठीक है। तो इससे इसमें करेंगे तो हमारा चलेगा P बराबर, इसी से करेंगे तो Q रूट इतना चलेगा, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है। अब यहाँ नीचे लिखेंगे ये वाला नहीं, इसमें लिखेंगे कि दोनों तरफ, दोनों पक्षों में या दोनों तरफ, ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो क्या दोनों पक्ष यही है, P² हो जाएगा बराबर √5 का Q और होल स्क्वायर, यही हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, P² को यहीं ला देंगे, ये बट्टा में Q², क्योंकि स्क्वायर जो है इसका भी है इसका भी है, ठीक है। अब इस बच गया √5 का स्क्वायर, ठीक है। फिर लिखेंगे P/Q, ये दोनों का स्क्वायर एक जगह कर देंगे और ये √5 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको कर देंगे। इसलिए ये क्या हो जाएगा, P/Q एक इतना, मतलब वही फिर से चला आया, ठीक है। लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या। चलिए बन गया क्वेश्चन, ये अपरिमेय संख्या है। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए कि रूट कितना है। इसको पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 3 + 2 √5 है। करा कि ये भी करा कि अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या का प्रूफ करना कि अपरिमेय संख्या कैसे है। तो इसमें लिखेंगे माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या P/Q है, ठीक है। माने हैं, अभी है नहीं ये। अब क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे हम लोग कि P/Q बराबर 3 + 2 √5 बटा में 1, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ठीक है। तो P बराबर हो जाएगा 3 + 2 √5। लिखें दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों तरफ, या जो भी लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर, या एल से सारे से ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर
क्या वर्ग करना है, पी स्क्वायर बराबर 3 + 2 5 का अच्छा क्यू यहाँ छूट गया है, क्यू का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर बटा में क्यू स्क्वायर बराबर 3 + इतना 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 का होल स्क्वायर। फिर ये इसको लिख देंगे पी बटे एक जहाँ और इसको भी एक जहाँ, इसको और इसको कट देगा इसलिए वही चलेगा। फिर से लिख देंगे 3 + 2 √5, यह एक अपरिमेय संख्या है। इसमें मतलब हमने इसको बदले ना तो कोई अच्छी नहीं आया, परिमेय संख्या है। बाटा में भी नहीं किया, बाटा में आना चाहिए था तब परिमेय संख्या कहलाता, लेकिन ये नहीं आया तो अपरिमेय कहलाएगा। ठीक है, फाइनली पहला और दूसरा क्वेश्चन बन गया। तीसरा का देखिए, तीसरा का 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। तीसरा का 3 क्वेश्चन है तो देखिए बनाते हैं जल्दी जल्दी हम लोग। ठीक है, देखिए तीसरा के प्रश्नावली 1.3 का तीसरा के पहला बना, जल्दी देखिए क्वेश्चन, जल्दी से फटाफट सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। 1/2 रूट 7 √5 100 + √2। ठीक है, तो अभी हम लोग लिखते हैं पहला क्वेश्चन 1/√2 को। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे माना p/q एक परिमेय संख्या है। सेम उस अभी पीछे बनाया था दूसरा ना, वैसे ही है ये भी। क्या हो गया, परिमेय संख्या माने हैं p/q एक परिमेय संख्या है। अच्छा, इतना मानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, p/q बराबर 1/√2। ठीक है, 1/√2, इसको क्या करेंगे तो गुना करने पर हो जाएगा p, मतलब इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें करेंगे तो हो जाएगा q। ठीक है, लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ये हो जाएगा p√2 का होल स्क्वायर बराबर q का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा अब ये p स्क्वायर बटा में q स्क्वायर, और ये एक है, ये बटा में क्या हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इतना इतना शॉर्ट में लिख दे रहे हैं इसको, p/q और इतना का स्क्वायर। ठीक है, इसका भी स्क्वायर, इसको स्क्वायर को उड़ा देंगे, ये कितना बचे उतना ही लिखेंगे, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है और 7 √5 को देखना है। इसको भी लिखेंगे माना एक परिमेय संख्या है। ठीक है, कितना लिखने के बाद लिखेंगे माना एक p/q परिमेय संख्या है। इसको लिखेंगे p/q बराबर 7 √5, दोनों तरफ वर्ग करने पर p बराबर ये हो जाएगा 7 √5 और q लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, पक्षों में वर्ग करने पर p स्क्वायर बराबर 7 √5 का होल q स्क्वायर, फिर p स्क्वायर बटा में q स्क्वायर बराबर 7 √5, p/q का होल स्क्वायर बराबर होल स्क्वायर इसका कट जाएगा और ये हो जाएगा, लिख देंगे अतः इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तीसरा ही बना इधर है, इसी में तीसरा में 6 + √2। ठीक है, लिखेंगे माना एक p/q के रूप में है परिमेय संख्या। ठीक है, ये माने है नहीं, 6 + √2 बराबर p/q। ये इसको इधर लिख, इसको इधर लिख जाए, इसको इधर लिख, अब इसको गुना करेंगे
चलेगा P बराबर, ये हो जाएगा √2, ठीक है, और Q चलेगा। लेकिन दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या वर्ग करना है, देखिए क्या वर्ग करना है, तो फिर वर्ग करना है, इसको P² हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा प्लस √2 का Q का होल स्क्वायर, इसको लिख दें P² बटा में Q², और ये दोनों का है तो इसको लिखें 6 प्लस √2 का होल स्क्वायर चलेगा, बच जाएगा, और इसको P बटा Q के दोनों का होल स्क्वायर 6 प्लस √2 का, ऐसे इसके ऊपर जाएगा P बटा Q, ऐसे ये प्रूफ हो गया, ठीक है। यह लिख देंगे, यह एक अपरिमेय संख्या है इसका भी, ठीक है। चलिए अब फाइनली ये प्रश्नावली 1.3 भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है, कंप्लीटेड। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, अगली वीडियो में, इसलिए लेते हैं अब विदा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली देखते हैं 1.4 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन कहा गया है, उसके अनुसार हम लोग बनाएंगे, ठीक है, और देखते हैं क्या क्वेश्चन है किताब में। तो दोस्तों देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती, ठीक है। तो अगर आप लोग को थ्योरी इधर नहीं पढ़े हैं तो बिफोर रीड थ्योरी, ओके। और अगर आप लोग को क्लास करना है तो अभी का क्लासेस ट्यूशन में आ सकते हैं। हमारा पता है गढ़वा, और ये गढ़वा में खास गढ़वा में नहीं है, गढ़वा से हट करके वहाँ से 20-22 किलोमीटर है। यहाँ पर केवल 10th क्लास का भी चल रहा है, 10th 9th सभी क्लास चल रहा है, सब फैकल्टी का अलग अलग क्लासेस हो रही है, ठीक है। तो आप लोग आ सकते हैं, और उसमें पूरा जैसे हम अभी यूट्यूब में केवल प्रश्नावली बता रहे हैं, वहाँ पर थ्योरी और उदाहरण और डिस्कशन भी होते हैं, ठीक है। मैथ में जो क्वेश्चन है, देखिए शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि शांत और अशांत कैसे चेक करेंगे, यही देखना है, ठीक है। तो शांत अशांत चेक करने के लिए पहले तो देखिए यहाँ पर दिया है 2n और 5m के, 2 के पावर n होना चाहिए और 5 की पावर m आना चाहिए, ठीक है। तो क्या कहलाएगा शांत अशांत में, देखते हैं। तो पहले लिखते हैं क्वेश्चन 13/31-25, पहला क्वेश्चन 13/31-25, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब इसको रफ की काम आएगा, रफ करते हैं अब हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन था 13/31-25 है, ठीक है, 13/31-25 को पहले हम लोग 31-25 को, ठीक है, 31-25 को गुणनखंड करेंगे, 8 8 2 10 11। तो देखिए 5 से काटेंगे, 5 30, 1 गया 5 9 10 50 25, फिर 5 से काटेंगे, 1 9 10 50 25, फिर 5 से 9 10 एक बार में, सॉरी 50 25, फिर 5 5, क्या चला था 5 हुआ था, यानी इसको लिखेंगे हम लोग 13/5 के पावर इसका 5 आ गया, ठीक है। इसलिए क्या कहलाएगा, ये शांत कहलाएगा। ये 2n और 5m के रूप में है, इसलिए क्या है, ये शांत है, ठीक है, शांत है, क्या है, शांत है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मतलब यहाँ कितना भी मान हो, लेकिन यहाँ पर 5 आना चाहिए और 2 आना चाहिए, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि 2 के पावर n और 5 के पावर m आना चाहिए, ठीक है, तभी ये कहलाएगा शांत है, अन्यथा नहीं कहलाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि 17/8, इसको 17/8 देखिए ऐसे रहेगा, और ये 2 के पावर 3 चलाएगा, ठीक है। ये भी शांत है, क्योंकि 2 के पावर क्या है, ये मतलब एक है, ये लिखेंगे, शॉर्ट में लिखते हैं शांत है, तो ऐसे लिखते हैं 2 के पावर n के रूप में है, इसलिए यह शांत है, ठीक है। अब इसका कारण नहीं देंगे, कारण सर में आप लोग लिख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा में है 64/455, ठीक है। अब इसे हम लोग रफ करते हैं, देखते हैं। 455 को हम लोग करेंगे तो 5 से 5 9 45, 1 13 से 93, इसका तो कुछ नहीं रहा,
ठीक है, तीसरा का। लेकिन देखते हैं 64 बटा कितना हो गया, 5 गुने 7 गुने 13 हो गया 13। तो इसका क्या 5 के रूप में नहीं आया, इसलिए क्या कहलाएगा ये अशांत कहलाएगा या अनवासनीय कर सकते हैं। ठीक है, यह 2n और 5m के रूप में नहीं है, इसलिए यह क्या है, अनवासानी है, अनवासानी है या शांत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा है 15 बटा में 1600। 1600 के यहाँ पर हम लोग गुणनखंड करेंगे, 800, 400, 200, 50 हो जाएगा बटी। ठीक है, 225 चलेगा और 5 5 यहाँ। ठीक है, 1 2 3 3 6 गो है, यानी 15 बटा में 1 2 के पावर 6 और गुने 5 के पावर 2। ठीक है, तो एक चौथा क्वेश्चन है, तो चौथा क्वेश्चन भी क्या हो गया, शांत। क्यों, क्योंकि पावर में 2 के पावर और 5 के पावर लिखेंगे, शांत है शॉर्ट में, इसका शांत है, कारण इस प्रकार से लिख लीजिएगा ऐसा। ठीक है, पाँचवा देखिए, पाँचवा क्वेश्चन आपको बता दें कि 29 बटा में है 343। 343 का रफ करेंगे हम लोग, रफ में तो इसको 3 से नहीं आएगा, 9 से करेंगे तो 7 से करेंगे तो 7 7 49, 17 21 चलेगा, 7 28 चलेगा, 28 29 30 31 32 33 34 6 आ गया, 7 9 63 के 7 से 7, यानी इसका भी 29 बटा में 7 के पावर 3 रहा। ये क्या कहलाएगा, ये क्योंकि 2n और 5m के रूप में नहीं है, इसलिए पांचवा क्वेश्चन क्या होगा, अनवासानी या अशांत कर सकते हैं। आवर्ती है। ठीक है, अब है छठा क्वेश्चन को देखते हैं। छठा क्वेश्चन है 23 बटा में 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। ये तो ऑलरेडी दिया है, इसको लिख देते हैं, यह शांत है। क्या है, यह शांत है ऑलरेडी। आठवां के छठा हो गया, सतवा के 129 बटा में 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। ठीक है, ये भी अनवासनी, इस पावर आती में नहीं है, अनवासानी है। आठवां का देखिए, छठा में हो जाएगा 6 बटा में 2 के 3 5। ठीक है, ये काट ही देंगे, कट रहा है तो 2 बटा 5 चला है। ठीक है, देखिए 2 बटा 5 चला है तो ये भी शांत कहलाएगा, क्योंकि 5 के पावर में है ना एक, ये शांत है। नामा के देख लेते हैं, नामा क्वेश्चन क्या है, 35 बटा 50 इसमें दिया क्वेश्चन। 35 बटा 50 को देखिए, 35 लिखेंगे, 50 को क्या हो जाएगा गुणनखंड में, 50 कर देंगे तो 2 25 और 5 5। ठीक है, 2 गुने क्या हो जाएगा, 5 के पावर 2, यानी जो नवा क्वेश्चन है ये भी क्या कहलाएगा, शांत है। शांत है, नवा क्वेश्चन था ये। अब देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां भी है क्या, 10वां है। 10वां में 27 बटा में 210 दिया है, तो इसको जांच करना है। 210 को हम लोग निकालते हैं, 1 2 5 10, 2 से 3 से 3 3 9, 3 5 15, 3 से 5 35, ये भी नहीं है। 2 इसका जगह 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 बटा में 27, इसको कर देंगे 17 21, 3 से 1 बटा 2 गुने 5, यानी ये भी हो जा रहा है शांत। ठीक है, ये भी क्या दिया है, शांत होगा। इसलिए प्रश्नावली 1.4 का फाइनली हम लोग पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में सुनिए क्या है, पर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। देखिए क्या लिखना है, जो शांत है। कौन कौन शांत है इसमें, पहला शांत है। ठीक है, पहला वो शांत है, दूसरा भी शांत है और चौथा भी शांत है, छठा भी शांत है, आठवां भी शांत है,
9वां 10वां, ये है 8वां 9वां 10वां, 7वां नहीं है, 7वां नहीं है, 8वां 9वां 10वां, ठीक है, इतना है। तो इसमें क्या करना है, हम लोग नंबरिंग लिख लिए हैं, क्या क्या है, दशमलव प्रसार में लिखना है। दशमलव प्रसार मतलब देखिए डिवाइड करना है इसे, ठीक है। अब इसे लगाना और दिमाग। तो देखिए पहला हम लोग को जो था कौन कौन था, एक पहला अनवासनी है, सॉरी शांत पहला। तो इसको हम लोग 13/31 को हम लोग भाग करेंगे, ठीक है। और इसको भाग करने के लिए क्या ट्रिक है, कोई ट्रिक है, कोई ट्रिक नहीं है। इसलिए इसको जितना जल्दी हो सकेगा उतना आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। हम इसे भाग कर ऑलरेडी लिखे हैं, इसलिए लिख दे रहे हैं, ठीक है। और एक दूसरा भी है, दूसरा में 17/8 क्वेश्चन था, इसका पॉइंट जो आएगा 2.125 आएगा। तीसरा का है 0.09375, ठीक है। और एक छठा का था, छठा का देख लेते हैं 0.115। आठवां का है 0.4, नवा का है 0.4। हम लोग इतने के लिखे। एक से 10वां का छूट गया ना, 10वां क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन में शांत है क्या, शांत है, 10वां हम लोग बनाए हैं, लेकिन देख लेते हैं क्या है। ये हो जाएगा 70/21, 3/9 3/27, 3 ये 3 इसका चलेगा शायद, 10वां क्या 3, ठीक है। अब हम लोग को क्वेश्चन खत्म हो गया, अब थोड़ा सा बचा हुआ है। अगर कुछ वास्तविक संख्याओं को दशमलव प्रसार के नीचे दर्शाया गया, प्रत्येक स्थिति के लिए याद कीजिए कि संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि परमेय संख्या है तो फिर रूप में कर सकते हैं। तो इसमें देखिए जांच करना है कौन कौन परमेय संख्या है, कौन नहीं है, ठीक है। इसमें कोई परमेय संख्या नहीं है, इसलिए लिख देंगे कोई परमेय संख्या नहीं है। फाइनली दोस्तों हम लोग को खत्म हो चुका है। अब अगले दिन से बताएंगे हम लोग चैप्टर नंबर 2 का प्रश्नावली। आज से क्लास 10th का प्रश्नावली मतलब चैप्टर नंबर 1 का सही प्रश्नावली खत्म हो गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो को देखिए, और जो लोग देख लिए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। और दोस्तों मैंने इस कोचिंग में पढ़ाने का मकसद है कि अपने गांव के बच्चों को, जानते हैं, फ्री एजुकेशन देना चाह रहा हूं। तो फ्री एजुकेशन देने के लिए मुझे डोनेट करना होगा, आप लोग के सहयोग, आप लोग का सहयोग चाहिए। सहयोग आप लोग डोनेट कीजिए, अगर नहीं डोनेट करना तो कोई इशू नहीं है, बट आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। अगर टाइम है तो वीडियो मेरा चालू करके छोड़ दीजिए, अगर नहीं देखना भी है तो, क्योंकि उससे मेरा वॉच टाइम कंप्लीट होगा, उससे मेरा अर्निंग होगा, तो हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। और उस जो पैसा अगर आएगा, अगर हो सकता आएगा, तो उससे हम लोग बच्चे को और प्रोत्साहित और एजुकेशन को और डेवलप करेंगे। थैंक यू। अगर मेरे बात से सहमत है तो सपोर्ट कीजिए, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।